गुरुजी ने कृपा करी, मैं जब बड़े मंदिर आया, तो मतलब मेरे लिए ये काफ़ी चीज़ें जुड़ती चली गई, डॉट्स अपने आप कनेक्ट कनेक्ट होते होते चले, जो चले। मुझे पता नहीं था कि कभी कनेक्ट होंगे। राइट। अच्छा, आप एक चीज़ बता रहे थे कि आज जैसे आप बड़े मंदिर गए तो वहाँ पे भी आपको सेवा मिली, तो उसके बारे में थोड़ा ये बताओ? बड़ी कमाल की मेरे साथ ना ये दूसरी बार हुई है बड़े मंदिर के अंदर तो। बिल्कुल। ये जो लंगर वाली बात आपने बताई है हाँ जी। कि लंगर खाने के बाद सीधा घर जाओ, तो इसके पीछे रीज़न ये भी था कि गुरुजी बोलते थे कि सीधा आप घर इसलिए जाना होता है क्योंकि आपकी ब्लेसिंग जो आप लेके जा रहे हो हाँ यहाँ जी। से वो बँट जाती है, हाँ। कहीं इधर-उधर जाओगे तो बिल इसलिए सीधा घर जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं दर तेरे ते आवां, तेनू वेखी वेखी जावां, नाले तेरा नाम ते आवां गुरु जी। जिन आंटी से वो 2 घंटे की प्लेलिस्ट मंगाई थी, उन्होंने आगे किसी को फ़ोन किया था। उन्होंने 1 घंटे की भेज दी। अच्छा। उन्होंने 1 घंटे की भेज दी, तो उन आंटी ने उन अंकल को ये कहा कि भाई कि उनके घर जो है 2 घंटे का सत्संग होना है, तो 2 घंटे की प्लेलिस्ट भेजो। तो उन अंकल ने कहा, क्यों उनके यहाँ आज लाइव नहीं होना? अब ये समझ लो कि मैं वो कील हूँ और मेरे ऊपर हथौड़ा मारा गया और मैं अंदर घुस गया हूँ। गुरुजी के चरणों में घुस गया हूँ, बिल्कुल। सीधी-सी बात। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आप जानते हैं, हम गुरुजी की संगत के इतने प्यारे-प्यारे सत्संग लेके आते रहते हैं आप सभी के लिए। जो आप सुनते हैं उससे आपका भी कल्याण होता है, आपके भी कष्ट कटते हैं। तो वैसे ही आज हम आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग, बहुत प्यारी सी संगत का रहने वाला है, जो कि बड़ी दूर से रोहतक से आए हैं। ये एक बहुत ही अच्छे सिंगर भी है, एक आर्टिस्ट है जो अपनी आवाज़ से काफ़ी संगत के दिलों पे राज भी किया है इन्होंने, और काफ़ी संगत के लिए इन्होंने अच्छे इवेंट्स भी करे हैं। जो भी संगत के सत्संग होते हैं, जो इनवाइट करते हैं, उनमें ये जाके अपना सत्संग करके आते हैं। तो इन्होंने काफ़ी गाने जो रिकॉर्ड करे हैं गुरुजी को लेकर भी किए हैं, और भी भगवान को लेकर रिकॉर्ड करे हैं इन्होंने। तो आइए मिलते हैं साहिल जी से। कैसे हो साहिल जी आप? जय गुरुजी। जय गुरु जी। मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप मैं कैसे हैं? एकदम बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, अभी बड़े मंदिर से आ रहा हूँ अरे वाह! तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। प्लान करके चला था कि यहाँ आना है तो उससे पहले वहाँ जाना है। अच्छा, आपने तो पहले ही प्लान कर रखा था कि यहाँ पे आओगे तो मतलब आज जैसे मंडे है तो पहले गुरुजी के बड़े मंदिर जाओगे फिर उसके बाद यहाँ। बिल्कुल है, हालाँकि वैसे ये प्लान मेरा 4-5 दिन पहले भी था कि मैंने आना था बड़े मंदिर, बट कैंसल कर दिया था कि शायद नहीं हो पाएगा मंडे को। अच्छा। और फिर कमाल की बात है, कल आपसे बात हुई और मालिक बुलाना चाहते थे तो बिल्कुल, आ बिल्कुल। ही गए वो तो। एक्चुअली प्लान तो मेरा भी था लेकिन मैं जा नहीं पाया आज। अरे! नाइट में भी प्लान बन जाए जी। तो मैं भी चले जाऊँ। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहाँ तो आना-जाना लगा रहना चाहिए, सबसे अच्छी बात है। तो अभी आप जो अपनी सिंगिंग लाइन में क्या गुरुजी को लेकर ही गुरुजी के भजन गाते हो, या फिर मतलब क्या आप क्या हाँ करते जी, हो उसमें? एक्चुअली क्या है कि मैं वैसे तो मैं पहले शोज़ भी करता रहा हूँ, मैं गाने गाता रहा हूँ काफ़ी। और फिर मुझे ये था कि जैसे मुझे ऐसा लगता था कि गुरुद्वारे की जो गायकी है, हाँ शबद जी। कीर्तन है, मुझे शुरू से अच्छा लगता है। तो मुझे लग रहा था कि ऐसे मन में आया कभी मेरे कि काश ऐसा होता कि मैं शबद कीर्तन कर पाता, मैं रागी बनता। और बिल्कुल। मैं गया भी था एक जगह, जवद्दी टकसाल करके लुधियाना में है, तो मैं थोड़े दिन रह के आया था वहाँ पे। तो पर परमात्मा को जो भी मंज़ूर था और फिर म्यूज़िक सीखना चालू हुआ। बट गुरुजी से जुड़ने से पहले तो मेरे मन में था, और मेरी एक दोस्त भी हैं, उन्होंने मुझसे एक दिन वैसे ही पूछा कि भई कि आप जो है किसको मानते हो? तो मतलब मानने के ऊपर मेरी बात थी कि मानता तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है। बिल्कुल। बट हाँ, ये कि मेरे को ना भगवान शिव जी की एक बड़ी-सी एक सीनरी घर में शुरू से रखी हुई थी, छोटे से देख रहा था, जो प्यारे भोले जी लगते हैं, भोलेनाथ प्यारे बिल्कुल। वाले। तो मैंने जब वो देखा तो मुझे अच्छा लगता था, और दूसरा मेरे को गुरु नानक देव जी से बड़ा ज़्यादा लगाव था। लगाव, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो गुरुजी ने कृपा करी, मैं जब बड़े मंदिर आया, तो मैंने देखा पहली बार जब बड़े मंदिर आया तो मैंने देखा कि आगे भगवान भोलेनाथ हैं, पीछे गुरु नानक देव जी हैं। बिल्कुल सही बात। तो मतलब मेरे लिए ये काफ़ी चीज़ें जुड़ती चली गई, डॉट्स अपने आप कनेक्ट कनेक्ट होते होते चले, जो चले। मुझे पता नहीं था कि कभी कनेक्ट होंगे। राइट। आइडिया ही नहीं था कुछ भी। तो ऐसे स्टार्ट हुआ थोड़ा-थोड़ा। तो आपको कोई मतलब लेके गया था बड़े मंदिर? मतलब नहीं किसी ने ऐसा आपको बताया था? नहीं, मुझे एक्चुअली क्या है कि मेरी एक दोस्त है, तो उनके घर में सत्संग था, पहली बार उन्होंने मुझे बताया था, वो करनाल से हैं।
विजेता नाम है, अच्छा गाती हैं वो भी। तो वो जब आ रही थी करनाल से रोहतक, तो उन्होंने मुझे बताया कि ना मुझे अ खुली आँखों से दर्शन हुए हैं आकाश में गुरु जी के। तो मैं तब तक कुछ नहीं जानता था, और जब बताया तो अच्छा लगा सुन के। और बिल्कुल, मेरी एक बहुत अच्छी एक नेचर भी है, मैं अच्छी कहूँगा क्योंकि अच्छी है एक्चुअली, राइट, कि आप जिसको भी मानते हो, है ना? आप उनको मन से मानो और उनकी बात को मानो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कोई किसी को भी मानता है। बिल्कुल सही असल बात में है। सारे परमात्मा की तरफ ही जा रहे हैं, तो ये अच्छी बिल्कुल, बात है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा था कि भई कि मुझे ऐसे-ऐसे दर्शन हुए, तो पहली बार मुझे पता लगा था कि ऐसे गुरुजी हैं। तो उनके घर में सत्संग हुआ था, तो पहला सत्संग मैंने वहाँ अटेंड किया था। अरे वाह! बिल्कुल। तो वहाँ पे मतलब सत्संग अटेंड किया तो मतलब ऐज़ ए आपको कैसी फ़ील आई वहाँ पे? नहीं, कैसा लगा? फ़ील बहुत अच्छी आई क्योंकि मैं आपको भी बता रहा था, जैसे शबद कीर्तन की बात हुई, तो जो सत्संग था वहाँ पे शबद कीर्तन की प्लेलिस्ट चली, बिल्कुल, और वही कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, वही सारी बातें, है राइट, ना? राइट। कोई बोले राम राम, है ना? तो तो उसमें सवालों के जवाब भी वो मिलते हैं। एक्चुअली सारे सवालों के जवाब हैं, बस ऐसा लगता है कि आप उन्हें ध्यान से सुनो, राइट, और उसके ऊपर फिर आप चलते जाओ, फिर और गहराई में चले जाओगे। जैसे-जैसे थोड़ा-थोड़ा बढ़ते जाते हैं, तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं। तो राइट। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा पहले का वो। तो उसके बाद आपको थोड़ा लगा कि हाँ, गुरुजी की तरफ मुझे जाना चाहिए। बिल्कुल, एक और कारण भी, कनेक्ट होते चले गए नहीं उसके बिल्कुल बाद। कनेक्ट होते चला गया, एक और कारण भी बना कि वो मैंने बताया कि वो अच्छा गाती है, तो उसने मुझे कहा कि क्या नाम है कि मेरे लिए ना कुछ लिखो, मैं भजन गाऊँगी गुरुजी का। तो जो मेरा पहला भजन है, मैं दर तेरे ते आमा, तो मैंने 2-3 लाइनें उसकी लिखी थी, मतलब स्टार्टिंग स्थाई पूरी हो गई थी। ऐसे ही बस मैं कीबोर्ड पे बैठा था और मैं पियानो की टोन पे कुछ ना कुछ कर रहा था, तो हो गया था। तो उससे 1 डेढ़ साल के बाद एक्चुअली किसी कारणवश वो चीज़ें पूरी हो नहीं पाई थी। गैप आ गया था चीज़ों को हाँ लेके। जी, अब तो मुझे अच्छे से याद भी नहीं है कि मतलब क्यों था वो सिस्टम। तो जब 1 साल के बाद की बात है उसके, मैं वैसे ही अपना फ़ोन देख रहा था और मैंने देखा कि भई काफ़ी जो हम रफ़ रिकॉर्डिंग बोल के रख देते हैं ऐसा, यस। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो मेरे मन में आया कि इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। तो फिर विदिन 10 मिनट्स इसके अंतरे दोनों लिखे गए, और इसके सारे लिरिक्स जो परमात्मा ने बख्शीश करी, और मैंने उसको फिर पूरा किया, डम्मी रिकॉर्ड किया। डमी रिकॉर्ड किया फिर इसको। उसके साथ भी कई सत्संग जुड़े हुए हैं, काफ़ी कुछ है मतलब। तो अभी मतलब आपकी फैमिली में सभी मानते हैं गुरुजी को या फिर फैमिली में ऐसा है कि मतलब अभी जैसे काफ़ी ज़्यादा मतलब हो रहा है गुरुजी का जो अ, पता लग रहा है सबको धीरे-धीरे, बिल्कुल, और चमत्कार बहुत सारे होने लग गए हैं, है ना? मिरेकल्स काफ़ी आप हो भी रहे हैं। जानते हैं। तो काफ़ी है, मेरा सबसे ज़्यादा मानना रहा, और मतलब मेरे घर में ऐसा नहीं है कि अगर कोई नहीं मानता तो कोई डिसरिस्पेक्टफुल है, मतलब उस चीज़ बिल्कुल, में। ये वो सबसे मतलब, बड़ी हाँ बात है जी, ये। तो अगर मम्मी का रोज़ का रूटीन है कि वो सवेरे उठ के गुरबानी चलाते हैं, है ना? तो वो पूजा करना शुरू, सारा का सारा सिस्टम। ऐसे ही गुरुजी भी सामने बैठे हुए हैं, है ना? और भोलेनाथ बैठे हुए हैं, गुरु नानक देव जी राइट। बैठे हुए हैं। बस, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है घर में। हाँ, बस ये है कि मेरा जो झुकाव है, मेरा हद से ज़्यादा है, आप कहीं ये न कह कहीं थोड़ा सकते हो। ज़्यादा है। आप ये कह पागलपन भी कह सकते हो आप। बिल्कुल। बिल्कुल है। अच्छा, आप एक चीज़ बता रहे थे कि आज जैसे आप बड़े मंदिर गए तो वहाँ पे भी आपको सेवा मिली, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ? ये बड़ी कमाल की मेरे साथ ना, ये दूसरी बार हुई है बड़े मंदिर के अंदर तो। तो मैं जैसे आज यहाँ आना ही था, नो डाउट है, और फिर जब मुझे पता लगा कि यहाँ आना ही है, तो फिर वहाँ तो जाना ही है। बिल्कुल, तो मैं गया, और आज काफ़ी ज़्यादा रश नहीं था, तो चलते-चलते बहुत जल्दी हो रहा था कि मैं बाहर की तरफ आ रहा था, वापसी की तरफ। तो मेरे मन में आया कि भई ये शब्द थे जो मेरे मन के अंदर आए, और मैं बोल रहा था, "गुरुजी आज जल्दी बाहर भेजोगे क्या?" बिल्कुल, तो आखिरी पड़ाव था जो मेरा, सीढ़ी आखिरी सीढ़ी थी, या ये कह लो कि बाहर निकला बस मैं, जल प्रसाद मिलता है जैसे, एक तो हम ऊपर से आते हैं, एक बिल्कुल। हम वैसे सीधा सीधा निकलते हैं। निकलते हैं। तो सीधा निकलते हैं, तो जैसे ही निकला तो एक अंकल ने मुझे ऐसे करके रोका, तो मैंने कहा पता नहीं क्यों रोका? तो कह रहे अंकल सेवा करोगे? मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल। तो ये ऐसे ही हुआ, आज हुआ, इससे पहले भी हो चुका है खैर मेरे साथ। अरे वाह! बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा रहा, और जल प्रसाद की जो पेटियाँ थी, पेटी वो उठा के जो है गाड़ी में रखी, और फिर जो मतलब मेरी कमर लगता है उन्होंने ठीक करनी है, तो आज पूरी एक्सरसाइज़ कराई है मेरी।
काफी तो अच्छा रहा। मतलब बहुत बड़ी बात है कि मतलब वहां पे आपको बिना किसी हाँ उसके आपको सेवा मिल गई नहीं, एकदम से। बिल्कुल मेरे साथ इससे लास्ट टाइम भी जब मैं बड़े मंदिर आया था, और मेरे मन में क्या था, ये भी सत्संग ही है तो बात चल रही है तो हाँ मैं जी, साथ के साथ ही बता देता बिल्कुल। हूँ कि मेरे मन में आया कि गुरुजी मैं ना आज कुछ अलग चाहता हूँ। ऐसे ही हम परमात्मा के साथ बात कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बिल्कुल। तो मन में आया कि मैं ना कुछ अलग चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ जो अलग हो ना, वो ना बड़े मंदिर के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, बड़े मंदिर से बाहर हुआ फिर मैं नहीं मानता। बिल्कुल। मानता ये नहीं कि गुरुजी को नहीं मानता, मैं नाराज हो गया फिर तो। जैसे हम खेलते हैं एक तरीके से, राइट, है राइट। ना? प्यार में तो खेलना भी होता बिल्कुल, है। गुरुजी से तो हम अपनी कन्वर्सेशन करते ही हर रहते हैं तरह की हमेशा। करते हैं, और मुझे लगता है हर तरह की करनी भी चाहिए, बिल्कुल। है ना? तो मैं वही सेम बात जो आज हुई है, वो सेम पहले हुआ कि मैं ऊपर से नीचे आ रहा था, आखिरी सीढ़ी पे कदम रखना था मुझे, और सीधा उन्होंने कहा कि अंकल सेवा करोगे। मेरे साथ ज़िंदगी में पहली बार, इससे पिछली बार ही हुआ था, जो ये वाक़या हुआ था, मैंने बोला भी पहली बार था गुरुजी को, राइट। और मतलब मेरी आँखों में आँसू उस समय अंदर से रो रहा था, मतलब मैं बिल्कुल। काफ़ी कि मैं कहा परमात्मा आप कमाल ही हो आप तो, बस आपको क्या ही कहना। राइट। इतनी जल्दी सुनना हो गया, और पिछली बार भी मुझे जल प्रसाद की पेटियाँ उठाने की ही सेवा मिली। सेम। सेम, आज भी मैं सेम ही करके आया हूँ। तो वो परमात्मा की मेहर है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। बिल्कुल, और बहुत कुछ है, मतलब आप सामने बैठे हो, है ना? इतनी अच्छी लाइटिंग लगी हुई है, सब कुछ है। बिल्कुल। वहाँ मतलब से तो मतलब जाने का मन ही नहीं करता है, लगता है कि वहीं पे रुक जाओ। नहीं वहाँ पे ना समय एकदम से रुक जाता है। बिल्कुल ऐसा, और मतलब कल भी मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, काफ़ी मेरे अच्छे नोन हैं, उन्होंने भी कहा कि भई कि हमने भी बड़े मंदिर जाना है। इन जनरल बात हुई, राइट, राइट। तो म्यूज़िक सिखाता हूँ मैं उनको, तो मैं सिखाता भी हूँ थोड़ा-थोड़ा जितने भी परमात्मा ने मुझे दे रखा है। तो उन्होंने भी कहा, तो मैंने कहा चलो बस जो बड़े मंदिर जाने की बात करें, चलो फटाफट चलो चलो। फिर। जाएँगे कैसे? मैं कहा जाएँगे कैसे? पहुँच जाएँगे, चिंता मत करो, बस आप ये बताओ किस दिन जाना है? फिर राइट। सारे काम साइड में, पहले जाएँगे पहले। तो बात तो कल भी चल रही थी और आज पहुँच भी गए। आप पहुँच भी मैं गए। पहुँच गया बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हालाँकि वो नहीं आ पाए लेकिन हाँ, आप पहुँच हाँ, गए। नहीं वो उनका जिनका प्लान थोड़े दिन के बाद ही बनना है, तो वो भी बिल्कुल। क्लियर है, अच्छा है वो भी। बट ये है कि जिसका जब बुलावा होता है वो तभी जा पाता है। तभी बुलावा आता है, नहीं तो बिल्कुल। इतना वक़्त हो गया, मतलब मैं 33-34 साल का अराउंड हूँ मैं, सारी ज़िंदगी हो गई। अब 3 साल के अराउंड, ढाई से 3 साल जो मेरा लगाव ज़्यादा हुआ, जो मतलब बिल्कुल। अब जिसको पागलपन कह रहा था मैं, वो ढाई 3 साल से। तो नहीं तो पैदा तो मैं 30 साल पहले हो चुका हूँ ना। बिल्कुल, बिल्कुल सही तो बात। जब वक़्त आना होता है वो तो चीज़ होती है, तो बिल्कुल। कनेक्ट जब करवाते हैं गुरुजी तभी हो पाते हैं। तभी हो पाता है। वो कहते हैं ना कि कंप्लीट सरेंडर करो आप। बिल्कुल, और सरेंडर पता है क्या है? मुझे लगता है कि ना परमात्मा की जो बातचीत है ना, जो बातचीत है, वो जो शब्द उन्होंने यूज़ करे, जो उन्होंने बोला, बिल्कुल। है ना? कि भई लंगर प्रसाद खा के सीधा घर जाया करो, है बिल्कुल। ना? वो जो बात उन्होंने करी, उनकी बात के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। अब मुझे लगता है कि अगर आप उस बात को आप समझ नहीं पा रहे, तो बिल्कुल। सुन के सिर्फ़ अपना लो। बिल्कुल आप सही बात। ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि जब दिमाग सोचने की तरफ जाता है ना, तब जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ छोटा-सा, क्या है कि अ, मैं जब अपने टीचर से सीखने गया, मैं म्यूज़िक सीखने के लिए गया, हाँ जी। तो राग यमन उन्होंने शुरू कराया था, राग यमन लगभग पहले कराते हैं। तो जैसे ही मैंने किया, तो उन्होंने मुझसे सुना 2-3 चीज़ें, मेरे को करा के देखी, 1-2 मिनट की बात थी। तो उन्होंने कहा कि भई ये 15-20 गाने हैं, ये ना पहले सुन के आ, वैसे चाहे तू रोज़ आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ीस की बात नहीं थी उसमें, वैसे चाहे तू रोज़ आ जा, बट सिखाऊँगा तेरे को जब तू 15-20 गाने अच्छे से सुन लेगा। सुन लेंगे। मुझे बहुत अजीब लगा, है ना? अब ये ऑन रिकॉर्ड जाएगी अगर वो बिल्कुल। देखेंगे, तो आज पहली बार मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ, बिल्कुल मेरे सही। गुरु की बात जिन्होंने मुझे म्यूज़िक सिखाया। तो मुझे शुरू में बहुत अजीब लगी, बट जैसे वक़्त बढ़ता चला गया, मुझे समझ में आया कि राग यमन के बेस के ऊपर जितने उन्होंने गाने मुझे बताए, जब मैंने वो गाने सुने तो राग यमन की रंगत आ गई मेरे अंदर। राइट। तो फिर वो रंगत से मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाया। तो सेम बात में एग्ज़ाम्पल मुझे लगता बिल्कुल। है कि यहाँ मैं दे रहा हूँ कि अगर आप परमात्मा की बात को चुपचाप मान लो और चलने लग जाओ, धीरे-धीरे करके आपको सब समझ में आने लग बिल्कुल, जाएगा। उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न कुछ ज़रूर ना कुछ होता है। रीज़न ज़रूर होता है,
वो वक़्त के साथ पता लगता है। राइट, जैसे हम कई लोगों से मिलते हैं जीवन में, है ना? और इतने अच्छे रिश्ते बन जाते हैं, है ना? तो जैसे आपकी आवाज़ मुझे बहुत प्यारी लग रही है, तो शुरू से ही ऐसा लग रहा है मुझे, है ना? आप दिखने भी प्यारे बहुत ज़्यादा हो। तो क्या है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो राइट, ऐसे ही मेरे साथ पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, बहुत सारे रिलेशन हैं। बिल्कुल, तो आपको पता तब लगता है जब वो रिलेशन बन के जब आपका सुख-दुःख का टाइम आता है, तब बिल्कुल। पता लगता है कि यार ये इस कारण से हुआ था, हाँ है ना? जी, जब हम वहाँ प्रश्न नहीं करते, फिर परमात्मा की बात पे क्यों प्रश्न जो करना है? करते हैं। और कौन-सी गलत बात तो नहीं है, बिल्कुल, लंगर प्रसाद खा के घर जाना तो क्या गलत है? इसमें कोई कोई गलत गलत बात है बात ही नहीं नहीं। है, मिल के खाओ क्या गलत है? कोई बिल्कुल, गलत नहीं है ना? गुरबानी सुनो क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं कुछ भी गलत है ना? नहीं है। सत्संग करो क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं बिल्कुल, है ना? तो जब कुछ गलत नहीं है, अच्छे के लिए है ना, हम सब मिलना-जुलना ही तो सीख रहे हैं, राइट, राइट, परिवार ही तो बन रहा है, एक-दूसरे का साथ ही तो है बिल्कुल, ना, सुख-दुःख और हम शेयर कर पाएँगे जब सारे लोग जुड़ेंगे तो। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सोचो मत, बिल्कुल। चुपचाप चल पड़ो, वक़्त आएगा आपको सब समझ में सब आने समझ में लगेगा। आ जाएगा। बिल्कुल क्योंकि है। जो लंगर वाली बात आपने बताई है हाँ जी, कि लंगर खाने के बाद सीधा घर जाओ, तो इसके पीछे रीज़न ये भी था कि गुरुजी बोलते थे कि सीधा आप घर इसलिए जाना होता है क्योंकि आपकी ब्लेसिंग जो आप लेके जा रहे हो हाँ यहाँ जी, से वो बँट जाती है, हाँ, कहीं इधर-उधर जाओगे तो बिल इसलिए सीधा घर जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चुपचाप मुझे तो लगता है चुपचाप बिल्कुल, बात को मानना चाहिए, है ना? बिल्कुल मानना हाँ, अगर आपका दिमाग ज़्यादा चलता है कोई बात नहीं, आपको पता तो तब भी लगेगा, कोई ऐसी बात चाहिए। नहीं राइट, है, राइट, बट अ, वक़्त उसमें थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। बिल्कुल सही बात। समझदारी इसी चीज़ में है, अगर कोई अच्छी चीज़ है, तो ज़्यादा प्रश्न मत करो, चुपचाप बिल्कुल। चल पड़ो, है ना? तो इसके पीछे ना एक चीज़ और भी है कि जैसे हम बड़े मंदिर जाते हैं तो हमारे दिमाग में इतने ज़्यादा सवाल चलते रहते हैं। हाँ जी। लेकिन हम जब बड़े मंदिर में एंटर करते हैं, उसके बाद सारे थॉट्स पता नहीं कहाँ चले अरे जाते हैं। ये आप बहुत अच्छी बात कर रहे तो हो। वो सारे एकदम से मतलब पता नहीं कहाँ ही चले जाते, इतनी शांति मिलती है वहाँ जाके तो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। इतना अच्छा फ़ील होता है वहाँ पे। आप बहुत कुछ सोच के जाते हो कि बहुत कुछ बोलोगे, हाँ, वहाँ जाके कुछ याद ही नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। आज भी मैंने किसी के लिए प्रेयर करनी थी मैंने, बिल्कुल, मेरी एक दोस्त है, उनके साथ कुछ दिक्कत चल रही है। तो मैं आज बार-बार रास्ते में बोलता गया हूँ कि मुझे याद रहे। याद रहे। आज लिटरली ऐसा हुआ है कि मैं ऐसा बोलता गया हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा वहाँ जाके। राइट, राइट। चलो मैं भूल भी गया तो भी परमात्मा तो सुन ही रहा है, वो बात नहीं बिल्कुल, है। बट एक मन के अंदर भाव होता है कि भई मैं भी बोल दूँ परमात्मा को, राइट। है ना? कि परमात्मा अपनी साइड से मैं एटलीस्ट मेरी तरफ से भी बता भई दूँ। आप सुन लो, आप वैसे तो सुनोगे ही, हाँ पर जी, मेरा भी मन है। तो आज मैं याद करता गया तो मैं बोल पाया, नहीं तो भूल जाता हूँ मैं। आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक सही बात बात। कर रहे हैं, ऐसा होता ही होता है। ऐसा होता है बिल्कुल। बिल्कुल होता है। मतलब एक फ़ील भी अच्छी आती है, उसके बाद इतनी शांति मिल जाती है ना कि माइंड को रिलैक्स कि इतना कुछ सोच रहा था जाते टाइम तूने तो कुछ बोला ही नहीं, तूने तो कुछ कहाँ चली गई सारी थॉट्स। नहीं, बिल्कुल ठीक बात और मुझे लगता है शायद अच्छा ही है। बिल्कुल, पता है बहुत अच्छी बात है। कारण क्या है? मुझे ये भी लगता है कारण भी लगता है कि आप माँगना चाह रहे हो, वो आपको पता नहीं क्या देना चाह रहा है। बिल्कुल सही बात है। आपने बोल दिया, आपको देगा तो वो तब भी, है ना? राइट, राइट। आपने जो माँग लिया वो आपको देगा, बट अगर उसके पीछे आपका थोड़ा बहुत अगर नुकसान हो गया, परमात्मा नुकसान तो नहीं चाहता ना। बिल्कुल सही शायद बात। हो सकता है कि वो कुछ ऐसी जादू की छड़ी घुमा देते हों कि बंदा भूल जाता है सब कुछ, क्योंकि जो उसको मिलना चाहिए, उसको वही मिलना चाहिए। इसीलिए गुरुजी बोलते थे कि मुझे मांगो मत मानो मुझे। मानो, मानो। तो ये बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल, मुझे याद है कि जब मैं दर तेरे ते आवा जो पहला गुरुजी का भजन जो गाया, स्टूडियो में गया मैं रिकॉर्ड करने के लिए और स्टूडियो में कंप्यूटर ऑन ना हो और वो कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा, तब तक मेरा ज़्यादा लगाव नहीं था। मैं लालची था थोड़ा, लालची क्या था मेरे अंदर चीज़ लालच क्या थी कि मैं गाता हूँ, है ना? और मैं चाहता हूँ कि भई मैं भजन गाऊँ परमात्मा के, परमात्मा का नाम करूँ और उसी से मेरी रोज़ी-रोटी चले। बिल्कुल, ये लालच था और मुझे लगता था कि गुरुद्वारे की तरह साफ-सफाई होती है, ये इसका भी मुझे बहुत वो है कि साफ-सफाई होती है और गुरुद्वारे की गायकी गा सकते हो आप, है ना? भजन मीठे-मीठे गा सकते हो, बिल्कुल, है ना? भाव आपके लोगों तक जा सकते हैं, है ना? और इसके साथ-साथ ये भी है कि आपको जो भी परमात्मा ने बख्शीश करी है, आप सब में बाँट सकते हो, बिल्कुल, जितना भी पल्ले है ना? तो मेरे अंदर ये चीज़ थी, तो तब तो लालच था थोड़ा कि भई अभी तो गुरुजी फ़ेमस बहुत हो रहे हैं और बिल्कुल। मैं भी फ़ेमस हो जाऊँगा और इससे क्या नाम है बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा, बड़ा सब हो हो जाएगा। जाएगा। हम मतलब अच्छे इंसान की ही हैं तरफ था हाँ, कि मतलब बिल्कुल, गलत में कुछ नहीं था, बट फिर भी मैं इसको लालच ही कहूँगा बिल्कुल, कि लालच तो है हाँ, ही हाँ, इंसान हाँ। के मन में हमेशा। तो तब लालच था और मैं रिकॉर्ड करने गया तो नहीं चला तो मैंने कहा ऐसे ही बोला मैंने मतलब भाव से नहीं बोला, तब भी भाव से नहीं बोला। ऐसे ही बोला कि गुरुजी ब ऐसा ही करोगे तो फिर कैसे बनेगी बात?
काफ़ी देर हो गई थी कंप्यूटर वाले को कंप्यूटर ऑन करते हुए। कंप्यूटर ऑन हो जाता है इतना कहते ही। तो गाड़ी आगे चलती है। तो जो क्यूबेस का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें टेक्निकली जो म्यूज़िक बनाते हैं, अब वो ऑन ना हो। उस पे लगा रहा बंदा, फ़ोन कर लिए, क्या है क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने फिर ऐसे बोला कि गुरुजी फिर ऐसे तो फिर भजन बनेगा नहीं। मैं जैसे बिल्कुल, बोल रहा हूँ ऐसे ही बोल रहा था लगभग, बिल्कुल। ठीक है? जितना मुझे अच्छे से याद है वैसे तो, यही मेरा तरीका यही था। और वो ऑन हो जाता है और काम शुरू हो जाता है। और काम शुरू होके वो रिकॉर्ड होता है। इतनी कृपा होती है गुरुजी की कि मेरी जो वीडियो है, वीडियो वाले बंदे मेरे को मिलते हैं, वो अगर मान लो कि 100 रुपए लेते तो मुझसे 10 रुपए लेते थे, ऐसा था। और अरे! जितना सारा सेटअप था सारा गुरुजी अरेंज करा देते थे, मेरा कुछ नहीं लगता था। बिल्कुल, जो मतलब जो उनको कराना होता है ना, हाँ, वो पता नहीं कहाँ से क्या करा देते हैं, वो कहाँ ऐसा से करा क्या देते हैं। कनेक्शन बनाते हैं, बिल्कुल, अपने आप सारा काम करा देते हैं। बिल्कुल। तो वो तब स्टार्टिंग हुई इस तरीके से और वो भजन आया। और बाय चांस जब वो भजन रिलीज़ होना था, तो मैं नीम करोली महाराज बाबा के के वहाँ गया हुआ था। मेरे दोस्त ने जाना था तो वो कह रहा था मेरे साथ चल, मैं कहा चल भाई चल। तो वहाँ बैठ के मैंने लैपटॉप पे वो पहला भजन डाला था। उधर आश्रम में बैठ के गुरुजी का भजन मैंने वो रिलीज़ आपने किया था, अपलोड किया था। अपलोड किया था वहाँ बैठ के। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि रिस्पॉन्स कैसा मिले, कैसा ना मिले, बस हमारे अंदर भाव ये होना चाहिए कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक भगवान के प्रति अपना कुछ सेवा पर्पज़ के नहीं, हिसाब से, बिल्कुल अच्छा है। तो वो कहीं न कोई अच्छा ही होता है, कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। बहुत अच्छा होता है और मुझे पता क्या लगता है कि जो भी मैं आज ना कुछ बोलता रहूँगा जो मेरे मन में आ रहा है। आपको लगे कि क्या नाम है गलत है तो आप मुझे कहना ज़रूर, बट बिल्कुल सही। मेरे भाव गलत नहीं होते। राइट, राइट। मैं बहुत मन से बोलता हूँ चीज़ों को। तो क्या है कि आपके अंदर बात आई है ना, तो ऐसे कुछ नहीं होता। बिल्कुल, आपके दिमाग में लिरिक्स आए हैं, आपने कंपोज़िशन बनाई है। मैं गाने की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं वो काम करता हूँ, तो बिल्कुल, मेरे एक्सपीरियंस उस टाइप के हैं। उस फ़ील्ड से ही हो आप। तो फिर मैं वो कंपोज़िशन बना के वो चीज़ें मैं फटाफट कर देता हूँ। कई बार लिरिक्स 10 दिन में भी नहीं लिखे जाते, नहीं आ रहा होता। आप बिल्कुल, चाहते हो कि मैं कर दूँ काम पूरा, वो नहीं हो रहा होता। नहीं होता। और 10 मिनट में भी हो जाते हैं। आज सुबह ही मैंने एक गणेश जी की कंपोज़िशन एक नई बनाई है, तो हो गया सुबह उठते ही मेरे मन में आ गया, अपने आप कंपोज़िशन आई, वो करा और स्थायी बन गई मेरी और हो गया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप कोई भी भजन मेरे आप सुनोगे, मतलब सारी ऑडियंस सुनेगी तो मैं आपको बताऊँ उसके अंदर जो जो है ना बातचीत, वो सारा मेरा भाव है। बिल्कुल, और मैं बहुत बहुत हद तक कोशिश करता हूँ कि मैं उस भाव के ऊपर खरा भी उतरूँ। बिल्कुल सही। इंसान तो है ही हम लोग, राइट, राइट। कभी-कभी गलतियाँ भी हो जाती हैं, जानबूझ के नहीं करते, बट बीइंग ए ह्यूमन ऐसा हो जाता है, सबके साथ है ऐसा। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ और वो भाव जो है, वो सच में सच्चा है। बिल्कुल, इसलिए नहीं है कि जैसे मैं कह रहा था शुरू में कि लालच था कि मैं फेमस हो जाऊँ, फेमस हूँ मैं सब साइड में चला गया। बिल्कुल, हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना, सिर्फ़ ये फ़र्क पड़ता है कि उसकी नज़र कैसी है। बिल्कुल सही बात। मन साफ होना चाहिए, बस, पॉजिटिव होना चाहिए, ये चीज़ें तो गुरुजी खुद बोलते थे। यही अच्छा लगता है कि बिल्कुल, परमात्मा ने जो बात बोल रखी है, मैं कई बार अपने सत्संग में, लाइव सत्संग में कहता हूँ कि गुरु जी को मानते हो, गुरु जी की भी मानो। बिल्कुल सही बात, अगर आप उनकी नहीं मानोगे, फिर आप उनको सही तरीके से नहीं मान रहे हो, बिल्कुल है ना? सही बात, सिर्फ हाथ जोड़ के खड़ा रहना ज़रूरी नहीं है। अगर आप उनकी बात नहीं समझ रहे, तो जब बात नहीं समझोगे तो आपके जीवन में उतरेगी नहीं ना। बिल्कुल और सही जब बात, जीवन में उतरेगी नहीं तो फिर जीवन सुधरेगा कैसे? सही बात, तो उनको मानने से भी मुझे लगता है कि आप उनकी मानो। बिल्कुल सही बात, की मानना बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद मतलब किसी को मेरी बात मतलब अच्छी लगे ना लगे, बट फिर बिल्कुल भी सही बात। मेरे मन के भाव हैं और मैं चाहता हूँ कि ये ज़रूर जाएँ। ये इसी वजह से तो गुरुजी बोलते थे कि मेरी जो संगत है वो मेरी मुट्ठी में है। कुछ हुँ, चंद संगति है जो मेरी मुट्ठी में है, जो मतलब उनको रियल भाव से उनको मानती होंगी, तो इसी वजह से गुरुजी ये बात बोलते थे। बिल्कुल। और मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं ना लिख के दे दूँ, मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ अपने दोस्तों को या जिनको भी कोई दिक्कत होती है, कुछ भी होता है, कि मैं लिख के दे दूँ भाई कि तुम मेरे से आज लिखवा लो, ये ठीक हो जाएगा जो भी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, मैं गारंटी ले रहा हूँ, गारंटी शब्द यूज़ करता हूँ मैं कि मैं गारंटी ले रहा हूँ। राइट, कारण क्या है कि मेरे साथ इतना ज़्यादा कुछ हो गया है कि अब मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता और मैं देखना भी नहीं चाहता। बिल्कुल सही बात, जब बुरा वक़्त सारा कुछ, वो ऐसे परमात्मा लेके चले गए कि जैसे कि कुछ हुआ ना हो।
है ना? डैडी का जाना, मेरे डैडी चले गए थे, और भी कई तरह की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा। तो वो ऐसे ले गए जैसे कि ना, मतलब सारी की सारी चीज़ें कि ऐसे ही हो गई जैसे पूरी, दुःख, बिल्कुल, बड़े-बड़े दुःख भी छोटे होके कट गए। बिल्कुल। जब मैंने तो अपनी आँखों से बहुत ज़्यादा देखा, इस उम्र के अंदर बहुत ज़्यादा देखा। क्योंकि तो उतार-चढ़ाव तो सबकी लाइफ में बिल्कुल, आते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो है कि थोड़े में होके ही रह जाते थोड़े हैं। में होके रह जाते हैं, और मैंने बहुत अच्छे से देखा। तो इसलिए मैं और कुछ देखना ही नहीं चाहता, कि तू ही तू है बस। बिल्कुल। ये मन में आपने तो भाव आता है। काफ़ी गाने गुरुजी के लिए गाए भी हैं, हाँ भजन जी, गाए हैं, हाँ तो जी। 1-2 भजन हम भी सुनना चाहेंगे। जैसे मैंने पहला जो भजन मैं आपको बता रहा था, मैं दर तेरे ते आवा, तेनू वेखी वेखी जावा, नाले तेरा नाम ते आवा, गुरु जी। हुण जिथे भी मैं जावा, दिसदा तेरा परछावा, मैं पल पल शुक्र मनावा, गुरु जी। मैं दर तेरे ते आवा। ये बहुत पहला बढ़िया। भजन। अच्छा, एक चीज़ और मेरे को बताओ हाँ जी, कि जैसे हम गुरुजी को अरदास लगाते हैं, सब बोलते हैं कि गुरुजी को अरदास लगाया करो, हाँ जी, गुरुजी की फ़ोटो के साथ बातें करो, हाँ गुरुजी जी, के साथ मतलब अपनी कन्वर्सेशन करो, जो भी आपके दुःख हैं वो गुरुजी के साथ शेयर करो, खुशियाँ भी शेयर करो, हाँ जी, दुःख नहीं। हाँ जी। तो नेचुरल सी खैर, बात। तो वो सब चीज़ें मतलब अरदास मतलब वो है क्या एक्चुअल में, वो रियल मीनिंग्स ऑफ? जैसे अरदास की अगर काफ़ी गहराई में जाएँ, तो बेसिकली जो ये वर्ड अरदास है, ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने, मतलब ये किया था। बिल्कुल, मैं शायद बहुत अच्छे से उस शब्द को ना एक्सप्लेन, बोल पाऊँ मैं, बिल्कुल, क्योंकि वो काफ़ी गहराई की चीज़ें हैं, है ना? राइट, थोड़ा बस उसका भाव जो मुझे लगता है कि उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उसमें बात ये है कि आप, प्रार्थना है एक्चुअली वो एक तरीके से, बिल्कुल, है ना? वो आप सुख में भी कर रहे हो, आप दुःख में भी कर रहे हो। वो आप यहाँ बैठे-बैठे भी चल रही है, ठीक है? अगर बोल नहीं रहे तो अंदर भी चल रही बिल्कुल है सही। ना? मतलब वो परमात्मा से बात करने का एक एक अपने आप ये कह लो कि ज़रिया है, कि जैसे बैठ के मैं कह रहा हूँ कि मेरे मालिक सब ठीक रखो आप, है ना? अगर ऐसे बात कर रहा हूँ कि मेरी विनती है, ये प्रार्थना है, तो जो भाव के साथ मुझे लगता है, आप अपनी बात को कह रहे हो और परमात्मा के चरणों में कह रहे हो, मुझे लगता है ये अरदास है। बिल्कुल, अपने भाव को साझा करना अपने लाइक। भाव को कर, और नेचुरल सी बात है कि हमें पता है कि जो करने वाला है हम उससे बात कर रहे हैं, राइट, तो फिर अपने आप ही प्रार्थना बन जाती है। हाँ जी, और उसी को मुझे लगता है शायद अरदास कहा जाता है, कि और हम कई बार किसी और के लिए भी करते हैं, बिल्कुल, कि उसके लिए अरदास करो कि वो ठीक हो जाए। राइट, राइट, तो प्रार्थना होगी, मतलब हम अगर शब्द को अलग-अलग कर लें, तो मुझे लगता है कि अरदास, जो प्रार्थना, प्रेयर, सब परमात्मा एक ही चीज़, को मानने का मतलब एक तरीका ही है सारा का तरीका ही, सारा, और बिल्कुल अपने सही, भाव व्यक्त करने का तरीका। भाव व्यक्त करने का। बिल्कुल, मुझे भी ये लगता है कि अरदास ये है एक्चुअली। और मुझे लगता है कि जो भी बात आपके अंदर से आ रही है परमात्मा के लिए, हर एक चीज़ अरदास है। मैंने अभी भजन गाया, बिल्कुल, ये भी अरदास है। मैं बिल्कुल, रोटी खाऊँगा और परमात्मा का नाम लेके खाऊँगा, ये भी अरदास है ना? मैं सोने से पहले कहूँगा परमात्मा आपका शुक्रिया, दिन अच्छा रहा, ये भी अरदास है। कि जो गुरुजी मतलब मैं सुना हुआ है कि गुरुजी अपनी संगत को खुद चुनते थे। हाँ जी। तो मतलब ऐसा इसके बारे में कुछ बताएँ? को मैंने मैं जो भी बात आज कर रहा हूँ, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे ही कर रहा हूँ, है बिल्कुल, ना? और काफ़ी चीज़ें सुनी हुई हैं, और उससे अच्छा लगता है सुन के, आपको मोटिवेशन भी मिलती है ना? कि जब आपको कोई दुःख आया होता है, आप किसी दूसरे का सत्संग सुनते हो, आपका काम बहुत अच्छा है, सॉरी मैं बीच में भी ये बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल, सॉरी भी नहीं माँगूँगा, ये बात बहुत कोई अच्छी है, कोई कि आपका ये काम बहुत अच्छा है ना? जो आप सत्संग जो आप शेयर करवा रहे हो और वो लोगों तक जा रहा है ना? मैं परमात्मा से बहुत ही ज़्यादा प्रे करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा तरक्की करें, और ये जो अच्छा काम है, ये और भी और बढ़ता जाए, है ना? बिल्कुल, ये तो गुरुजी की गुरु, कृपा है, वैसे तो कहाँ उन्होंने लेके सोचा तो ही जाएँगे। हो रहा है, बिल्कुल, ये भी है। मैंने तो सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा हुआ है कि मैंने कहा आप ही करने कराने वाले हो, बिल्कुल। तो आपकी मर्ज़ी है जैसा भी नहीं, आप बिल्कुल है। असल में यही यही निचोड़ बिल्कुल। है एक्चुअली, कि आप समर्पित हो जाओ, तो अपने आप ही सब होने लग जाता है। अच्छा, एक बात बताता हूँ जी। आपको, मैंने ना गुरुजी की एक बुक में पढ़ा था हाँ जी। कि जैसे गुरुजी अपनी संगत को खुद से चुनते हैं। हाँ जी।
मतलब लाइक जैसे हम मिट्टी का बर्तन खरीदने जाते हैं ना, तो उससे हाँ, पहले हम उसको ठोक के चेक करते हैं हाँ, हाँ, कहीं से कच्चा तो नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल, तो उसी तरह से गुरुजी भी ठोक बजा के मतलब अपनी संगत को बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ के देन उसके बाद वो अपनी संगत को वो देखते हैं कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है। बिल्कुल है। उसके बाद ही भगत बनाते एक तरीके से अपना। बिल्कुल है, क्योंकि क्या होता है कि अ, अ, जब आपकी परीक्षा होती है ना, बिल्कुल, परीक्षा क्यों होती है मुझे ऐसा लगता है कि आप वो चीज़ें फेस करते हो जब, तो उस समय आप किस तरफ जा रहे हो, है ना? आप बहुत डिप्रेशन में भी चले जाते हो, बिल्कुल है सही ना? बात। आप पॉजिटिव की तरफ भी चले जाते हो। हम इंसान हैं तो दोनों तरफ जा सकते हैं, है बिल्कुल, ना? पर जब आप डिप्रेशन की तरफ जाते हो, तो फिर आप अगर जिसको मान रहे हो, है ना? तो उनका आपके ऊपर असर कितना हो रहा है ना? तो मुझे लगता है कि परमात्मा ये चीज़ें चेक करते हैं कि बिल्कुल, आप कितना, जैसे मैं आपको ये इंसिडेंट बताता हूँ, ये मतलब हालाँकि बात बहुत अजीब-सी है ये, बट मुझे लगता है कि शेयर करनी चाहिए। मेरे बेटे को साढ़े 4 साल का मेरा बेटा है अभी, तो उसको प्रॉब्लम हुई, उसको फेब्राइल सीज़र, दौरा पड़ना जिसको कहते हैं। बिल्कुल, पहली बार जैसा हुआ, और हुआ तो मतलब पहली बार फेस करा है। हमारी फैमिली में कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। राइट, धीरे-धीरे पता लगा होता है सारी चीज़। तो जब मैं लेके जा रहा था उसको एक्टिवा पे बिठा के डॉक्टर के पास, तो मेरे मन में पता क्या था? हालाँकि मुझे लगता नहीं कि माँ-बाप ये बात बोलेंगे, मतलब फादर बीइंग ए फादर, मैंने बात बोली कि भगवान, आपको ठीक लगता है ना कि इसके लिए चीज़ ठीक थी, तो मुझे ठीक लगता है। आपको लगता है कि इसका बीमार होना, ये होना ठीक था, तो मुझे ठीक लगता है। हालाँकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के बारे में ऐसा नहीं ऐसा नहीं बोलता। चाहिए, बिल्कुल सही। ब मेरे बस अगर आप मेरे बात को देखो तो मेरा भाव क्या है, मैं भी नहीं चाहता कि बच्चे को कोई दिक्कत हो, और बिल्कुल, मेरा भाव क्या था कि परमात्मा आप ही हो, बिल्कुल सही आपने बात, ही करना है, आपने ही किया है सही ना? बात है। जीवन में जो था वो सिस्टम, ठीक है, वो उससे होके उसने गुज़रना था, उसके कर्म कह लो होके गुज़रना बिल्कुल, था, पिछले और जन्म के पिछले कर्म जन्म कहना। के कर्म बिल्कुल, होंगे, जो भी कुछ रहा होगा, तो आपने ही उस चीज़ को ठीक करना है, ये समर्पित आपको है। आपको बिल्कुल, लगता है कि ये होना ठीक था, तो मुझे लगता है ये आपकी रज़ा में है। बिल्कुल, तो मुझे ये परीक्षा की घड़ी मैं कह सकता हूँ कि मेरे साथ भी थी, और मैं ये परमात्मा का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे अंदर उन्होंने ऐसा भाव दिया। हो सकता है मेरी बात को लोग गलत भी मानेंगे ऐसा, बिल्कुल। क्योंकि हर तरह दूसरे के एंगल लोग से होते हैं, देखोगे तो बिल्कुल, उसको ऐसा लगेगा भी। बस मेरा तरीका, मेरा भाव क्या था कि परमात्मा को समर्पित है, और वो ही कर रहा है, और वो ठीक कर देगा अपने आप ही। बट राइट, उसको लगता है कि इसका ऐसा होना ज़रूरी है, तो वो भी ठीक है। कई बार आपकी कुछ चीज़ें जब आपके साथ गलत होती हैं, वो जब आप एंड में जाते हो ना, तब आपको पता लगता है कि वो क्यों हुई थी, क्यों हुई और थी? उसके रिज़ल्ट आते हैं, फिर काफ़ी बिल्कुल, चीज़ों का पता कहीं न लगता कहीं है। वो होनी भी ज़रूरी थी। होनी ज़रूरी होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो आपकी परीक्षा होती है, परमात्मा को दिखता है कि हाँ भाई, ये परीक्षा बच्चा तो लेते ठीक चल हैं, रहा है। बिल्कुल, इस बच्चे को समझ आई है, इसका मतलब इस बिल्कुल, बात की समझ आई है ना? अब वो क्या नाम है, निचोड़ लिया गया है। चल भई, अब इसको ब्लेस और ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल, ब्लेसिंग तो शुरू से शुरू हो जाती है, राइट, बट क्या है कि जब परीक्षा होती है तो थोड़ा होता है ना कि माँ-बाप जैसे कड़क होते हैं, बच्चे के लिए कोई गलत काम करता है तो कभी थप्पड़ भी मार देते हैं। बिल्कुल सही बट बात। ऐसा है कि वो लाड भी तो करते हैं ना सारा का बिल्कुल, सारा, प्यार भी उतना ही करते प्यार हैं। भी उतना ही करते हैं। अगर थप्पड़ मार देंगे तो फिर 4 गुना ज़्यादा प्यार दिखाएँगे। बिल्कुल, एक चीज़ और भी मेरे मन में आई इसके साथ-साथ, कि जब आपको दिक्कत देते हैं, फिर आपको 4 गुना ज़्यादा आपको ठीक करके चीज़ें बिल्कुल, देते हैं, और पता नहीं क्या-क्या करते हैं। तो परीक्षा है, बिल्कुल ऐसा मैं बिल्कुल मानता हूँ। ये मेरा ज़िंदगी का खुद का मेरा तजुर्बा रहा है गुरुजी के साथ ही। और कमाल की बात भी क्या है कि इसके साथ सत्संग भी जुड़ा हुआ है एक। जब मैं लेके गया था, तो मेरे जो वीडियो बनाने वाले दोस्त हैं, तो उन्होंने जल प्रसाद लेके आए वो उसके लिए कि भई कि बेटे को पिलाना है, ठीक हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता कि जैसे ब्रेसलेट होता है गुरुजी का, तो मैंने ब्रेसलेट पहन रखा था, और काफ़ी दिन से उसका एक धागा जो है, 2 धागे थे उसमें, एक बिल्कुल मजबूत बंधा हुआ, एक खुल गया था, और मैं उसको रोज़ बाँधता था, वो रोज़ खुल जाता था। और मुझे कुछ बातचीत का कुछ नहीं पता था, तो वो आए तो उन्होंने कहा कि भई भई आपका ब्रेसलेट जो है ये खुल रहा है। तो मैंने कहा कि भई काफ़ी दिन से हो रहा है,
कह रहे वैसे मतलब हमने सुना है कि अगर टूट के गिर जाता है बिल्कुल। तो आपके कष्ट कट कष्ट जाते हैं, करते स्वरूप गिर जाता है तो आपके बिल्कुल। कष्ट कट जाते हैं। मैंने कहा भाई देख, मेरा तो खुल रहा है, मेरा टूटा नहीं है। आप विश्वास मानोगे वो कह के गए हैं और मैं फिर उस धागे को बांध रहा हूँ अपने हाथ से ही, जैसे हम करते हैं हाँ, ना, कई बार बांधते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दूसरा धागा मतलब इतना पक्का कि वो जोर से खींचे तो भी ना टूटे, और एक खुला रहता था। मैं उसको बांध रहा हूँ, वो बांधते बांधते दूसरा भी अपने आप कैसे खुल के नीचे गिर गया मुझे पता नहीं। विद इन 2 आवर्स ये भी मेरे साथ हुआ। बिल्कुल, और फिर जब ऐसी-ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं, तो होता ना कि भई कि आपको वो दिखा देते हैं कि भई मैं साथ में हूँ, बिल्कुल। ठीक नहीं, है? अपनी प्रेज़ेंस फ़ील तो प्रेज़ेंस बिल्कुल फ़ील कराते कराते हैं। हैं कि हाँ भई बिल्कुल। हूँ मैं। तो ये भी हुआ साथ में। गुरुजी की जितनी भी संगत है वो बताती है कि गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस फ़ील तो ज़रूर कराते हैं। नहीं बहुत बहुत कराते हैं, मतलब मैं तो, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं अपनी बात तो सच में ही कर सकता हूँ। और भी संगत है अपने एक्सपीरियंस सुनाती हैं, तो फिर और भी अच्छा लगता है, पता लगता है, बिल्कुल, मोटिवेशन भी मिलती है, सारी चीज़ होती है। बट मेरे साथ बहुत है, तभी मैंने पागल शब्द यूज़ किया है बिल्कुल। कि पागल हैं। क्या आपने मतलब एक और बता रहे थे आपका कोई हाँ और जी। सत्संग भी रहा है तो उसके बारे में भी? हाँ, सत्संग तो वैसे कई रहे हैं। अभी मैं आपको अभी फ़िलहाल का ही सत्संग सुनाता हूँ। ये ज़्यादा टाइम पुरानी बात नहीं है, शायद 6 महीने भी नहीं हुए होंगे इस बात को अभी तो। मैं एक गुड़िया को गिटार सिखाता हूँ, तो मैं सिखाने के लिए गया तो उन्होंने बताया कि आज ना गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं हम। तो मेरे मन में आया कि मैं इनको बोलूँ कि क्यों ना लाइव भी करते हैं थोड़ी देर, है ना? मैं करता तो हूँ ही सही, बिल्कुल, और घर में आना-जाना है मेरा, एक तरीके से घर का ही बंदा हो गया मैं। तो भई आप इस चीज़ का फ़ायदा ही उठा लो। बिल्कुल। है ना? मैं करता हूँ लाइव, मेरा मन में आया तो मैंने बोला उनको, कह रहे कि अब तो हमने जैसे ना पूरा प्लान कर लिया है, और गुरुजी की प्लेलिस्ट मंगाई है, दिल्ली से मंगाई है, बड़े मंदिर किसी के थ्रू मंगाई है। हाँ जी, तो 2 घंटे की प्लेलिस्ट, तो मैं देखती हूँ कि क्या होता है। मैं चाहती हूँ कि हो वो लाइव आपका, है ना? कह रहे हम उन्होंने सुन भी रखा है। तो बट क्या नाम है, अब जो जैसा गुरुजी चाहेंगे वैसा ही होगा। बिल्कुल, तो 2 घंटे के बाद था, और अचानक से ही प्लान बना 2 घंटे में ही। तो मैं घर चला गया, उसके बाद तो उनका फ़ोन आया कि आपको ना एक बात बतानी है। मैं कहा बताओ। कह रहे कि जिन आंटी से वो 2 घंटे की प्लेलिस्ट मंगाई थी, उन्होंने आगे किसी को फ़ोन किया था। उन्होंने 1 घंटे की भेज दी। अच्छा, उन्होंने 1 घंटे की भेज दी, तो उन आंटी ने उन अंकल को ये कहा कि भाई कि उनके घर जो है 2 घंटे का सत्संग होना है, तो 2 घंटे की प्लेलिस्ट भेजो। तो उन अंकल ने कहा, क्यों उनके यहाँ आज लाइव नहीं होना? अरे वाह! इस बात का पता सिर्फ मुझे था, और उन लेडी को था जिन्होंने जिनके घर सत्संग था। बिल्कुल, हम दोनों के अलावा जो गुड़िया थी बैठी थी बस उनके साथ में, और किसी को भी नहीं पता था। तो मतलब वो वो चाह रहे थे, वहाँ से प्लान हो रखा था पहले से ही, है ना? प्री प्लान था। मतलब कितना कुछ होता है। और बिल्कुल, ये सत्संग, ये एक इस चीज का भी सत्संग है। हाँ जी, ये जो स्वरूप है मेरे पास, परमात्मा का आशीर्वाद मिला हुआ, ये मैं लाइव कर रहा था, और एक्चुअली मेरे पास ना लॉकेट स्वरूप था नहीं। और मेरे, जब मैंने लाइव करना था तो मैंने पता किया कि ये कैसे मिलेगा। मतलब मुझे आइडिया नहीं था। मैं ज्यादातर पहनता नहीं हूँ। उसका बस बिल्कुल, एक कारण क्या होता है कि मेरे ना हाथ से गंदा ना हो जाए। बस एक मेरा भाव है एक्चुअली, बिल्कुल, कि या तो मैं अच्छे से केयर कर सकूं, या फिर मैं इसको करूं ही ना। बिल्कुल, मेरे अंदर ऐसा है कुछ। तो मैंने, तो ये था कि आप सत्संग में गाओगे और गुरुजी आपके साथ गले में बैठे हैं, तो अच्छा भी लगता है, सुंदर भी लगता है, और बिल्कुल। आशीर्वाद भी होता है कि गला खराब नहीं होएगा भाई। लगता है कि साथ में है। साथ में है, बिल्कुल बिल्कुल, चिपके हुए हैं साथ में। तो मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, जिनसे मुझे मिल सकता था या पता लग सकता था। और मैंने कहीं से एक माला अरेंज करी, और त्रिशूल का ना एक लॉकेट स्वरूप था मेरे पास, तो मैंने वो लगा लिया। मैंने कहा नहीं मिला तो अब कुछ पहनूंगा तो जरूर। बिल्कुल, ये ठीक है। मैं गया पहन के, और मैं गा रहा हूँ। ये गुरुजी के जन्मदिन वाली बात है। जन्मदिन, हाँ बिल्कुल जन्मदिन वाली बात है, जब लाइव सत्संग कर रहा था मैं। हाँ जी, और जब अबाउट एंड पे ही था वो लगभग, कि सत्संग अभी वाइंड अप होना था एक तरीके से,
आरती होनी थी, उससे पहले की बात है। गाते गाते जिन्होंने अरेंज किया था वो ये ले आए, उन्होंने आपको बना दिया। मुझे पहना दिया। मैं उस वक्त रो रहा हूँ, गा भी रहा हूँ, रो भी रहा हूँ। बिल्कुल। मतलब कि अभी 3-4 घंटे पहले ही ये आया सब कुछ, उससे पहले कभी नहीं आया। राइट। पहले भी लाइव सत्संग किए, मेरे मन में नहीं आया, और आया और मिल भी गया तो आपको। मिल भी गया। बिल्कुल। मतलब आप क्या इतना कुछ सोचते हो, वो साथ के साथ पूरा होता जा रहा है, तो कमाल नहीं है। बिल्कुल। और जो सोच रहे हो, एक और भी सत्संग है मेरे पास। मुझे ना लेफ्ट साइड फेस पे कुछ, जैसे आप कह लो कि एलर्जी टाइप। एलर्जी नहीं, वो हिलता था, मतलब आप ये अच्छा। कह सकते हो जैसे वाइब्रेट टाइप वाइब्रेट कुछ। टाइप होता था, और सेंसेशन अलग थी। अच्छा। इसमें अलग थी, इसमें अलग थी। इधर अलग। मतलब राइट साइड नॉर्मल था, लेफ्ट में था जो होती थी। और क्या नाम है, 2-3 दिन हो गए, और जिससे भी बात करूं वो पैरालाइज की तरफ इशारा करे कि भाई कि ये बिल्कुल। हाफ हो सकता है फेस। शुरुआत हो, हाफ फेस पे हो रहा है, कुछ हो रहा होता भी है। बिल्कुल। तो मैं गया डॉक्टर को दिखाने के लिए, एमआरआई करी, नॉर्मल था, कुछ आया नहीं उसमें। कह रहे कि सर्दी थी उन दिनों, तो कह रहे शायद सर्दी की वजह से हो रहा है आपको, है ना। मैं अपना घर आया, रजाई में बैठा, और साइड में मेरे स्वरूप लगा हुआ है गुरु जी का, और अकेले बैठा हूँ कमरे में मैं। और मैंने कहा भाई आज तो ना, मैं ये चाहता हूँ, मेरे मन में आई बात कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मैं देख के गुरु जी को इस तरफ देख के बोल रहा हूँ कि आज तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं फोन खोलूं, अपना इंस्टाग्राम खोलूं, उस पे जो भी पहली पोस्ट हो वो मेरे बारे में हो, वरना मैं नहीं खेलता। बिल्कुल। ये शब्द थे मेरे, वरना मैं नहीं खेलता, है टेलीपैथिक ना। भी बताते हैं हाँ, कुछ। मैंने फोन खोला, सोशल मीडिया अपना जो इंस्टाग्राम ऑन किया, पहली पोस्ट आई गुरु जी की, जो भी पहली पोस्ट दिखनी थी मुझे, हाँ जी। उसके ऊपर क्लिक करा, लिखा हुआ था, तेरी सारी शरीर दी बीमारियां नु जड़ तो खत्म कर देता है, जा हुण ऐश कर। मैं अभी एमआरआई करा के आ रहा हूँ, ठीक है। और बात क्या कर रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ पहली बारी में होना चाहिए, ये भी बोल रहा हूँ, है ना। वो मैं ऑन कर रहा हूँ, पहली पोस्ट निकाल रहा हूँ, पहली पोस्ट ही मेरे से रिलेटेड। बिल्कुल सेम आपके रिलेटेड ही हो। बिल्कुल, बिल्कुल डिट्टो। एग्जैक्ट। देखो क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको बार बार ये चीजें होने लग जाती हैं, बिल्कुल। तो फिर ना सारे शिकवे, या ऐसा लगता है कि भाई क्या है क्या नहीं, जो सब चीजें दूर हो सब जाते हैं दूर एक होने टाइम लग बाद। जाता है। बिल्कुल। मैंने जो आपका गुरु जी का स्वरूप है, उसके नीचे टेबल जो लगी हुई है जैसे की थी, और चद्दर में उनके घर शायद वर्षा हुई थी एक्चुअली, मैं जिनकी बात बता रहा हूँ, मैंने देखा हुआ है। वो मेरे दोस्त ही हैं जिन्होंने, जो मेरी वीडियो बनाते हैं, राहुल अरोड़ा, गोमसी है, ऋतिक गुगनानी है। तो राहुल के घर में जो शायद वर्षा शायद हुई, वर्षा। और उनका जो गुरु नानक देव जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा स्वरूप था, बहुत बड़ा, मतलब काफी बड़ा, दीवार जितना, 7-8 फुट जितना बड़ा, और चौड़ा भी काफी ज्यादा। तो उसमें से, और सारे दीवारों पे मैंने देखा, और मैं जब माथा टेका और माथा टेक के ऊपर उठा, तो जो स्वरूप के, जो गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ था, अ, सत्संग चल रहा था उस समय, उसके नीचे जो जो चद्दर जो बिछी हुई थी, लटक रही थी जैसे वो हाँ चद्दर, जी। मतलब मतलब उसकी जो सलवटें थी, मतलब 19 भी फर्क नहीं था कि अगर मैं ये कह दूं कि गुरुजी नहीं दिख रहे। आप ऐसा मान लो कि बस किसी ने डिजाइन बना दिया उसके ऊपर, बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल मैंने एग्जैक्ट। ऐसे भी दर्शन किए हैं। अरे वाह। ये मेरा पर्सनल है, बिल्कुल। मतलब मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। मैं फिलहाल मैं जो भी बात कर रहा हूँ, मैं अपने से रिलेटेड कर रहा हूँ, बिल्कुल। जो मैंने खुद फेस की हुई है, सारी की सारी देखी है। तो जब आप इतनी सारी चीजें आपके साथ होने लग जाती हैं, तो इसका मतलब इशारा है उनका बिल्कुल कहीं कि ना मैं हूँ कहीं भाई। हाँ। प्रेजेंस फील बिल्कुल हाँ, कराती हैं। बिल्कुल कराते हैं। तो एक सुनी सुनाई बात होती है कि भाई शहद वर्षा हो रही है वहां पे, ये जल वर्षा हो रही है, कोड़ियों की वर्षा हो रही है, तो लेकिन उसमें काफी बहुत ज्यादा फर्क होता है। एक बंदा खुद जाके और फील कर रहा है, वो देख रहा है सामने, तो वो तो यकीन करेगा देखो ही। देखो, हम लोग इंसान हैं, ठीक है। बिल्कुल। हम कभी कभी हम उदास हो जाते हैं, कभी राइट। कभी झूम के नाचने लग जाते हैं, कभी कभी पार्टियां करते हैं, कभी कुछ खाने का मन नहीं करता, है ना।
कभी कभी लगता है सातवें आसमान पे चढ़ जाएं, कभी हाँ कभी जी। लगता है छोड़ यार क्या रखा है। कितने सारे बिल्कुल। हमारे मूड बदलते हैं, है ना। बिल्कुल। एक ही वक्त के ऊपर इंसान कितनी तरह की जिंदगी जीता है, कितना माइंड में चीजें चलती हैं, है ना। और इसके बीच में अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता, अभी मैं गुरु जी की बात नहीं करता, चलो हाँ जी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो आपके कंधे पे हाथ रखे, चाहे वो आपका दोस्त हो, माँ बाप हो, है ना, जो भी दुनियावी की बात करता हूँ हाँ मैं, जी। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कहते हैं नहीं यार कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं बैठा हूँ ना तेरे साथ, है ना, कोई दिक्कत नहीं, जो होएगा सब मिलके संभाल लेंगे। तब क्या लगता है बंदे को कि यार कि चलो है। है कुछ, है ना। और वो हमें दिखाई दे रही है चीज, तो हमें काफी ज्यादा दिखता है। और जो चीज दिखाई ना दे रही हो और फिर भी होने लग जाए, और बार 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 होने लग जाए कि एक कील को हथौड़े से मारा जा रहा है, एक दो बार तो इधर उधर गया, तरीके से मारा 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 वो अंदर घुस जाएगा, बिल्कुल। है ना। अब ये समझ लो कि मैं वो कील हूँ और मेरे पर हथौड़ा मारा गया और मैं अंदर घुस गया हूँ, गुरु जी के चरणों में घुस गया हूँ, बिल्कुल। सीधी सी बात। तो मैं क्यों नहीं मानूंगा, मैं क्यों नहीं राइट। बात करूंगा। बिल्कुल। कई लोग मुझे कहते हैं कि यार कि बहुत ज्यादा गुणगान करता है, बोलता है। बिल्कुल वहमों में पड़ गया काफी, मतलब ऐसे वहमों होता में है। भी पड़ गया, और ये भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा गुणगान करता है, ऐसा भी क्या है। मैं कहता हूँ वो देने में कसर नहीं छोड़ रहा, तो मैं बोलने में क्यों कसर छोड़ूं। बिल्कुल मैं तो करने में इसलिए क्यों। मेरा ये एक बहुत बड़ा पर्पस ये भी है कि जो भी मैं आज बात कर रहा हूँ ये मैं सत्संग में भी करता हूँ, है ना। उसके अकॉर्डिंग जितना भी हाँ जी। मैनेज हो पाती चीजें, कि जैसे कई बार हम बात करते हैं कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। अब हेल्प करने के 100 तरीके हैं। कोई बंदा फाइनेंशियली कर सकता है तो फाइनेंशियली कर दे, कोई बिल्कुल। कंधे पे हाथ रख के खड़ा हो सकता है, कोई रात को सो सकता है उसके साथ अगर बीमार है तो, है ना। कोई क्या नाम है फोन पे 4 बार हाल पूछ सकता बिल्कुल। है ना। कोई मंदिर से प्रसाद लाके दे सकता है। लाखों तरीके हैं। दुनिया भर के तरीके हैं ना। बिल्कुल। तो अच्छा ही है ना सारा का सारा। और जब आपके ऊपर ऐसे आपके साथ होने लग जाए, तो मुझे लगता है ये बातें बार बार करनी चाहिए, और बिल्कुल। जितना ज्यादा हो सके करनी चाहिए। ये जो सत्संग शेयरिंग की बात जो है, वो ये इसीलिए है ताकि एक से दूसरे को पता लगे, जो मुझे बिल्कुल। समझ में आती है, हाँ जी। एक से दूसरे को पता लगे, और उसको लगे कि हाँ भाई कुछ है, और हम क्या नाम है, हम विश्वास करते हैं, और वो चीजें ठीक हो जाएंगी, और हो भी रही बिल्कुल सही। है ना। तो परमात्मा असल में अपने आप ही बुलाते हैं ना। कहते हैं ना कि भाई एक बंदा भी अगर क्या नाम है मेरे फैमिली का। शिवलिंग के नीचे से निकल जाए अंदर से, तो सारा परिवार ब्लेस हो जाता बिल्कुल। है ना। तो ये भी बताते हैं कि बड़े मंदिर की चार दीवारी के बाहर से भी कोई चला जाए हाँ हाँ, तो भी ब्लेस हो तो जाता भी ब्लेस हो जाता है, क्योंकि जितनी जो उस जगह का ओरा है, है। राइट। जितनी वाइब्रेशन है उसकी, है ना। अगर हम दूसरे एंगल से भी देखें तो ये सारी चीज इंटरकनेक्टेड हैं। बिल्कुल। आप किसी भी एंगल से देख लो। पता है सबसे अच्छी बात क्या है, कि मुझे लगता है कि आपका काम मान लो 100 रुपए में होता है, ठीक है। कोई आपको कहे कि आपका काम 50 रुपए में करके दे रहा है, और कोई बुरा काम नहीं कर रहा किसी भी हाँ तरीके से, जी। वो नॉर्मल करके दे रहा है, तो आप इस चक्कर में क्यों पड़े हो कि वो 50 रुपए का करवा रहा है, या 60 का करा रहा है, या 10 का करा रहा है। अगर मान लो आपसे 40 रुपए कमा गया फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी। आपका काम तो 100 से 50 में करा के दिया ना उसने, बिल्कुल। है बिल्कुल। ना। ना नुकसान करा, ना कोई गलत बात करी, बिल्कुल ठीक है। सही। अगर आप इस चक्कर में पड़ो कि भाई उसने पता नहीं कितने कमाए हैं, ये मूर्खता है, मुझे ऐसा लगता बिल्कुल। है ना। तो शायद यही सीख है, और मुझे इसीलिए सत्संग करना अच्छा लगता है, लाइव करना। गाना परमात्मा ने दे रखा है, बिल्कुल। और उन्हीं का गुणगान हो रहा है, ठीक है, उसी से रोजी रोटी चल रही है। बिल्कुल परमात्मा ने जो आवाज दी है हाँ, उसका मतलब। बिल्कुल। और उसी से हिम्मत बंदी रहती है सारी की सारी। हाँ फिर जी। क्यों ना करें, है ना। कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे ना, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ही तो काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम तो हो बिल्कुल। रहा है। बिल्कुल। तो ये सारी है बातचीत सारी। तो संगत जी इस सत्संग को यहीं पे ही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नए सत्संग में। आपको कैसा लगा सत्संग आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना, और मैं इनकी भी आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इनसे भी कनेक्ट हो पाओ। इनका बहुत ही अच्छा नेचर है और बहुत ही अच्छा इनकी इन्होंने गाया भी है और आवाज़ भी आपने सुनी है, तो आप इनसे कनेक्ट ज़रूर होना। और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट सत्संग में। ऐसे ही हम आपके लिए नए नए सत्संग लेके आते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी।